Hello bachcho, let's see this question. The question says, while in mitosis, the daughter cells resemble each other and also the parent cell. In meiosis, they differ not only from parent cell in having half the number of chromosomes, but also differ among themselves qualitatively in genetic constitution due to option A, segregation and crossing over only. B, independent assortment and segregation only. C, independent assortment and crossing over only. एंड डी क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया है कि जो माइटोसिस होता है उसमें डॉटर सेल रिजेंबल करती है ईच अदर एंड ऑल्सो पेरेंट सेल। ठीक है, जो डॉटर सेल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं और पेरेंट सेल से भी रिजेंबल करते, लेकिन जो मियोसिस होता है इसके अंदर ये डिफर करते हैं पेरेंट सेल से भी बाय हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ऑल्सो ये डिफर करते हैं अमंग देम सेल्फ क्वालिटेटिवली इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी जो क्वालिटेटिव होती है वो भी उनकी डिफरेंस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सो देखो जो मियोसिस होता है, मियोसिस हमारा मियोसिस में होता क्या है, मियोसिस में ये होता है, इट इज कैटेगराइज्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्सचेंज होता है, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोम। देन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होती है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं, असॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद इट इज फॉलोड बाय सेग्रीगेशन। फिर ये सेग्रीगेट होते हैं इनटू द डॉटर सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। सो इसलिए ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये इस वजह से जो मियोसिस होता है इसके अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी क्वालिटेटिवली डिफरेंस होता है, और वो अपने जो पेरेंट सेल होते हैं उनसे भी अलग होते हैं बाय हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट क्रॉसिंग ओवर होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन। इन वजह की वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।